एनटीए को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एनटीए को लेकर जितने भी खुलासे हो रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बच्चों का, टीचर्स का भरोसा एनटीए से हट रहा है। ऐसे सिचुएशन में एनटीए को करना ये चाहिए था, या जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको करना ये चाहिए था, जो देश की जनता चाहती है, जो फीडबैक आ रहा है कि एनटीए को तुरंत कोलैप्स कर देना चाहिए था, एनटीए को तुरंत भंग कर देना चाहिए था और उसको जो है केंद्र सरकार के अंदर ले लेना चाहिए था। और जब तक कि कोई सॉलिड सिस्टम नहीं बन जाता है तब तक इसका एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था। दो अच्छी खबर आई है। एक ये कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज दोपहर में एक कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, जो कि राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, जो कि फॉर्मर इसरो के चीफ थे, उनके नेतृत्व में कमेटी को बनाया गया है। बट ऑब्वियस है कि राधा कृष्णन जी की ऑनेस्टी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और कुछ अच्छा सुझाव आना चाहिए। और दूसरा, अभी तुरंत एक न्यूज आई है विदिन 5 मिनट्स की, जो एनटीए के जो डिप्यूटी डायरेक्टर हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, सुबोध कुमार सिंह, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि 24 लाख बच्चों का कोई अभी तक रेमेडी नहीं दिया गया है, और जो चेयरपर्सन है प्रदीप कुमार जोशी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो चेयरपर्सन है उनको अभी तक हटा देना चाहिए था, लेकिन उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। और इसके पीछे की कहानी ये पता चल रही है कि जोशी जी जो है विद्यार्थी परिषद के बहुत ही पुराने, मतलब एमपी में भी वो चेयरपर्सन रहे हैं और विद्यार्थी परिषद की मदद से ये कई सारे कमेटियों के अध्यक्ष रहे। इनके ऊपर आरएसएस का पूरा हाथ है। तो सवाल ये है, सवाल देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या अगर आपके ऊपर आरएसएस का हाथ हो, आप बीजेपी के गुड फेथ में हो, तो क्या आपको एक लूट करने वाले संस्थान का अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने एक्सेप्ट किया, पब्लिक में, चैनल में आके अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि उनको जो पहला फीडबैक मिला था, जिसके आधार पे उन्होंने बोला था कि एनटीए में कोई बेईमानी नहीं हुई है, नीट परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई क्वेश्चन लीक नहीं हुए, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा है। यह धर्मेंद्र प्रधान जी की उदारता है। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान जैसा ऑनेस्ट मंत्री भी आरएसएस के दबाव में आकर जोशी जैसे आदमी को अभी तक मेंटेन करने के लिए मजबूर है? और कमेटी क्या कर लेगी जब उसका चेयरपर्सन ही वही रहेगा जिसके नेतृत्व में पिछले कई सालों से ये सब करप्शन चल रहा है? तो आइए इसी टॉपिक पे विचार करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से कमालुद्दीन जी, आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश जी हैं हाईकोर्ट के लॉयर, इन्होंने बहुत सारे आरटीआई भी डाला था, और अभी हम और भी बहुत सारे आरटीआई का खुलासा करने वाले हैं। हमने पिछले आरटीआई में भी काफी सारा खुलासा किया था। और राजीव जी हैं जो इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश जी आपसे जानना चाहता हूं, सत्यप्रकाश जी, देश में अभी तक बहुत सारे समस्याओं पे बहुत सारे कमेटी बनी है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई कमेटी है जिसका कोई काम ऐसा बहुत आपके ध्यान में आ रहा हो कि वो कमेटी ने कोई बहुत बड़ा बदलाव कर दिया हो देश में। ये कुल मिला के ये कमेटी बनाया जाता है लिपापोती करने के लिए। 2 महीने में सब लोग भूल जाएंगे और फिर बीजेपी वाले वही राम राम का नाम जपेंगे, और फिर जैसे अभी यूपी में थपेड़ पड़े हैं वैसे ही इनको दोबारा थपेड़ पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पे? और जो आपने आरटीआई डाला था उसमें आगे की क्या खुलासा होने वाली है इस प्रोग्राम में, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने आज जो है 2 इम्पोर्टेंट काम किए हैं। आज क्या, कल ही गवर्नमेंट ने कर दिया। एक तो जो 2024 के फरवरी महीने में एक बिल पार्लियामेंट से पास किया था, उस बिल को 21 तारीख से पूरे देश में लागू कर दिया गया। और बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। मतलब आज 21 तारीख के बाद जो भी इस प्रकार की शिकायतें आएगी, उसमें 2 चीजें हैं जो ये लॉ नया गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है। एक तो 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ तक की पेनाल्टी कर दी जाएगी। पेनाल्टी लगेगी, हाँ, 1 करोड़। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की मंशा जब इतनी साफ थी, तो इस कानून को फरवरी में जब पार्लियामेंट से पास कर दिया गया था, तो फरवरी में ही जब प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल चुका था,
गवर्नमेंट ने क्यों लागू नहीं किया? अगर ये कानून लागू हुआ होता तो जो एग्जाम कैंसिल हुए यूजीसी नेट के और नीट के, उसमें जो अभियुक्त थे वो इस कानून के तहत अभियुक्त बनते। नंबर बिल्कुल। वन। नंबर टू, और सरकार की जब मंशा इतनी क्लियर थी तो रेट्रोस्पेक्टिव इस कानून को क्यों नहीं लागू किया? अर्थात सरकार ये करती कि पहले भी जो एग्जाम लीक और पेपर चीटिंग इस प्रकार के मामले जो दर्ज हुए उस पे भी इस कानून के तहत जो है संगीन धाराएं जो जोड़ी गई है और जो बिल्कुल। फाइन वो लागू होती। तो एक चीज थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी पे है। दूसरा, एनटीए का बार बार जिक्र आ रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ एनटीए का मामला तो आज मीडिया में आ रहा है रोहित जी। मैं 2022 में आरटीआई लगा चुका हूँ। एनटीए एक इंडिपेंडेंट संस्था है और पूरा नेक्सेस है वहाँ। और मैं कहता हूँ कि केवल 2024 की क्यों, जब से एनटीए बना है तब से पूरी रिजल्ट की जांच की जाए। और उसमें दो चीज़ें हैं कि एक एलीट वर्ग के कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें, उस एलीट वर्ग के बच्चों का पूरा जो क्रेडिबिलिटी है उसकी जांच की जाए। अगर उस चीज़ बिल्कुल। की जांच की जाएगी तो हो सकता है कि बहुत ऐसे ऑफिसर्स फंसेंगे जिनको सीबीआई ने सम्मन किया हुआ है जेई बिल्कुल। मेंस के एग्जाम चीटिंग करने में। उनके बच्चे बिल्कुल। पकड़े गए थे, उनको सम्मन किया गया और मामला दबा दिया गया। तो उस ठीक है। मामले को भी खोला जाए। 2024 में जो मामले वो तो खोला ही जाए, ठीक है। 2024 के ठीक पहले है भी सत्य जितने प्रकाश जी, मामले उसको। बने रहिए। फिर आता हूं आपके पास। अविरल जी, जब फरवरी 2000, जैसा सत्य प्रकाश जी ने बताया कि ये एक्ट ऑलरेडी पास था जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ की पेनाल्टी थी, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया जब आपकी सरकार पाक साफ थी? तो और दूसरा कि जोशी जी के साथ क्या जोश बना के बीजेपी बनी हुई है? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा तो कोई भी करप्शन के लिए उसको अलाउ कर देंगे आप, कि आरएसएस नाराज ना हो बीजेपी से? नहीं, देखिए आपका ओपिनियन हो सकता है, अच्छा, जो आप बात कह रहे हैं आपका आप निजी कहना चाहते हैं कि जोशी निजी जी आरएसएस ओपिनियन के या हो कार्यकर्ता नहीं सकता है, है, आपकी निजी राय हो सकती है, विद्यार्थी परिषद के परंतु सदस्य नहीं है, ऐसा है, विद्यार्थी ये सब परिषद के सदस्य बेबुनियाद नहीं आरोप बीजेपी भारतीय की। जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, आरएसएस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इससे नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, इस प्रकार की घटना से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस को बीच में ना लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बीच में ना लाया जाए, ठीक है। एबीवीपी को इसमें बीच में लाया जाए। यह बिल्कुल सही नहीं है और किसी स्थिति में सही नहीं है। यदि इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो जनता समझ रही है, जनता जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या कार्य है, संघ के द्वारा किस प्रकार से समाज को एक सूत्र में प्रकाश जी ने जो कार्य सवाल उठाए किया जा हैं, रहा है। अविरल जी, आप हवा में फायरिंग कर रहे हैं ना। सत्य प्रकाश जी ने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है आपसे, उसका जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जो आवश्यक होता है वो सरकार के द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है और किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, कमालुद्दीन जी, क्योंकि असल में बात यह है, बोलेंगे या जिस प्रकार से अभी बोलेंगे कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो ये अपने आप को भविष्यवक्ता समझते हैं, ये अपने आप को अंतर्यामी समझते हैं। ये लोग समझ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। ये पहले ही जो आइडिया लगाने का काम करते हैं, ये शुरू में कह रहे थे पेपर लीक हुआ है, ये जिस प्रकार से दबाव जबरदस्त बना रहे थे, सबूत को दिखा रहे थे, या तो इस बात को स्वीकार। फिर आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ आपके पास, 1 मिनट का समय दीजिए। कमालुद्दीन जी, आज राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस मैटर पे, और राहुल गांधी ने फिर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी का और इसमें हाथ है। और बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश का जो इनका मॉडल था उसको पूरे देश में लागू कर दिया, इतना गंभीर आरोप लगाया है, इस पे आपका क्या कहना है? आपकी आवाज म्यूट है, आपकी आवाज कनेक्टेड नहीं है। तब तक आप कनेक्ट कीजिए, तब तक मैं राजीव जी से पूछ लेता हूं। राजीव जी, ये क्या हो रहा है? जोशी जी का संबंध जो है विद्यार्थी परिषद से है, और वो जो है एबीवीपी के बहुत लंबे समय तक अपने कॉलेज जीवन में, छात्र जीवन में अध्यक्ष भी रहे, और आरएसएस के कई ट्वीट भी अवेलेबल है, आरएसएस के लेटर्स अवेलेबल है जिसमें उनको रेकमेंड करके यूपीएससी के बड़े पोस्ट पे बैठाया गया था, और तब से आज तक वो किसी ना किसी कमिटी के चेयरपर्सन रहे।
और नीट में जिस तरीके से, एनटीए में जिस तरीके का करप्शन हुआ है, माना ही नहीं जा सकता कि इतना लंबा करेक्शन बिना चेयरपर्सन की जानकारी का हो रहा हो। यह मैं मान नहीं सकता। और अगर हो भी रहा है और चेयरपर्सन को नहीं मालूम है, तो इसका मतलब है कि और निकम्मा है, उसको तो बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा सजा मिलना चाहिए क्योंकि वो साइलेंट थे, उनके नीचे सारा करप्शन हो रहा था। तो अब आप क्यों साइलेंट थे जोशी जी पे? नहीं, मैं इस पे आता हूँ। ये जो पूरा केस हुआ है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुई है। वोकेशनल जज जो थे विक्रम नाथ और SVN भाटी, उनके आगे ये केस आया था। इन सब पे एनटीए पे सारी डिस्कशन हुई है, उनपे ये इनका भूमिका पे भी बात हुई है। तो उनकी भूमिका की, उनकी ईमानदारी, जोशी जी की ईमानदारी पे कोई भी ऐसा बात नहीं आई। मॉरल ग्राउंड पे जरूर आप, जैसे आप पत्रकार हैं, सब लोग सही कह रहे बोल हैं रहे वो हैं ठीक है। खुराना साहब आप। मतलब चोर भी बोलता है कि उनके ऊपर, और चोरी पकड़ी ना जाए तब तक तो सारे चोर ईमानदार होता है। नहीं नहीं, आप स्पेसिफाइड एक शख्स मैंने का तो नाम बोल ले दिया ना साहब। मैंने, देखिए, मैंने तो बोला ही नहीं कि जोशी जी का हाथ है किसी करप्शन में। मैंने बोला कि अगर उनके अध्यक्षता में, अगर उनके नीचे भी चोरी हो रहा है और उनको नहीं पता है, तो वो तो उनकी क्या बोला जाए। नहीं, मॉरल, मैं भी इसी बात पे आ रहा था कि मॉरली यस, बट बात ये है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गई। अच्छा देखो, जो नेट का एग्जाम है वो डार्क वेब में आ गया। आपका एक आने वाला एग्जाम डार्क वेब पे आ गया। और क्योंकि ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 ये आपने लागू कर दिया, अब नए लॉज आ गए। अब इन पे सजाएं 1 करोड़ तक की है, 3 से 5 साल की सजा है, 10 और साल की, ये 10 है साल वो जो 10 साल की, तो मैक्सिमम 10 साल की है। तो अगर इस पे अगर ये लागू हो गया है, इसके लागू होने के बाद सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या आया? नेट की परीक्षा, जो कि डार्क वेब। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का भी डार्क वेब का नाम आया था तब, तो कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, लोग पहुंच नहीं पाए। लेकिन नेट के एग्जाम के लिए डार्क वेब के थ्रू ढूंढ लिया गया कि यहाँ पे ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर आ फिर आता सकता हूँ है, मैं आपके तो पास। उसको उसको इससे कमालुद्दीन जी इसके ने लिए नहीं पहले बोला है, उनका आवाज चला गया था। लागू कर दिया। कमालुद्दीन जी, राहुल गांधी को क्या नॉलेज है एनटीए के बारे में और नीट एग्जाम के बारे में? जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कमेटी भी बना दिया, एक्ट भी पास कर दिया इतना कड़ा, तो आप बार बार जो है मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहे हैं राहुल गांधी, और बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो है एग्जाम्पल इन्होंने दिया व्यापम घोटाले का, और बोल रहे हैं कि पूरे देश में लागू कर दिया। मतलब ये राहुल गांधी जी क्या बताना चाह रहे हैं? बात देश के जो है बच्चों के भविष्य की है, बात जो है छात्र छात्राओं की है। यहाँ पे कोई भी पार्टी हो, और जब जिस सरकार में लगातार 2017 के बाद से जो ये एनटीए है, जो है, जो कह लीजिए कि नेशनल जो है ट्रामा एजेंसी, मैं उसे कहता हूँ, सीधी सी बात है कि आप 5 साल में देख ले कितने पेपर कंटिन्यू लीक हो रहे हैं। देखिए, ये कमाल नहीं कि आप एग्जाम जो है मतलब जो है हो रहा, एग्जाम होने के साथ साथ बच्चे दिन रात मेहनत करके वो जो है पूरा दिन रात कंटिन्यू जो है मतलब जो है वो अपना जो है मतलब इसमें टाइम लगाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पैसा खर्च होता है। जो कोई मजदूर जो है बेटा होता है, कोई किसान का बेटा होता है, तो उसका उसके बाद के पेपर लीक लगातार होता रहता है। और 70 बड़े छोटे जो है, 70 बड़े छोटे जो है मतलब जो है अगर देख लेते जो पेपर लीक जो हुआ, उसके बावजूद उसी धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। और आज बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को या तो जो है अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो पहले अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए, और या फिर जो है देश के जो है युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सिरे से खारिज कर रहे थे जो लगातार कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद के एनटीए तो जो है मानने को जो है तैयार नहीं। और मैं कहता हूँ कि सबका जुड़ाव यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी कहीं क्यों होता है, ये सवाल के घेरे में है ना कि आप कहीं ना कहीं इसका मतलब सरकार के संरक्षण में ये सब चीज चल रहा है, ये तो सवाल के घेरे में आ रहा है ना। ठीक है सत्य प्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ खुराना साहब।
अविरल जी, बस आपको एक बात बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया है, आपको ये भी बता दूं। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि क्या कोई आरएसएस का हाथ हो किसी आदमी पे तो आप उसको चेयरपर्सन बनाए रखेंगे? मतलब ये तो हद हो गई भाई, हद हो गई, हद का भी हद हो गया यार, ये तो ज्यादा हो गया। सत्यप्रकाश जी। तो रोहित जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एक कंपनी है अफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाइए और जो उसके डायरेक्टर्स हैं कंपनी, और जो कंपनी 2022 में स्कैम करने में पकड़ी गई थी जेई मेंस के एग्जाम में, गवर्नमेंट को उस कंपनी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जब उस कंपनी को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्कैम में पकड़ा गया, उसके बाद भी वो इंस्टीट्यूशन चला रही है, उसके डायरेक्टर्स बाहर हैं, क्या ये 2024 में जो स्कैम हुआ कहीं उसी कंपनी और उसी इंस्टीट्यूशंस के लोग तो नहीं है? और बिल्कुल उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसके डायरेक्टर्स के फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो सभी पार्टी के नेताओं के साथ उसके डायरेक्टर्स के फोटोग्राफ्स है। ये अभी तक मीडिया में खबर नहीं आई है, मैं आपको एक्सक्लूसिव ये जानकारी भी दे रहा हूँ। तो मतलब पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें हैं और वो व्यक्ति अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा है, जो चोरी करके जेल जाके 15 दिन बाद छूट गया हो। चार्जशीट है बकायदा, राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट, उस एफआईआर की डिटेल मैंने आपको भेज रखी है, उसकी चार्जशीट को आप रीड कीजिए। करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट है, उसमें करीब 20 से 25 आईएएस आईपीएस के बच्चे हैं जिनको उन आईएएस आईपीएस को सम्मन किया सीबीआई ने कि आपके बच्चे पास हुए हैं हरियाणा के एक सेंटर से जो रिमोट एक्सेस से एग्जाम दे रहे थे। उस एफआईआर को क्यों नहीं खोला जा रहा? क्यों होम मिनिस्ट्री और सीबीआई और ईडी क्यों नहीं खोल रही है, और सरकार क्यों नहीं सही खोलना बात है। चाहती इसे? बड़ा बहुत बड़ा। ठीक है, खुराना साहब 30 सेकेंड में। पहले क्योंकि ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं था, कानून बहुत हल्का था, इसीलिए ये नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक पिछले 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, खासकर एनटीए जब से बनी है, आप उसमें जितने भी आईपीएस, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं आईएएस, इन या जो एग्जाम इस एनटीए में है या जो इसमें प्रिंटिंग में है, जो इसको एग्जाम चेकिंग में है, इनके कितने रिश्तेदार क्लोज वन अभी तक इस परीक्षा को पास किए हैं, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने जो बात करी मॉरल की, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की इज्जत करता हूं, कल मैं उनके अगेंस्ट भी बोला था कि उनको कुछ करना चाहिए। आज उन्होंने मॉरल शब्द तो सुनाई दिया कई दिनों बाद, किसी ने तो मॉरल जिम्मेदारी ली। एक रोहित जी, जिम्मेदारी खुराना जी एक चीज मुझे याद आ गई, मैं केवल 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। जी 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 जिस प्रकार जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है ना, कि एलीट वर्ग अपना कीथ एंड कीन और आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखता है, उसी प्रकार एनटीए के माध्यम से जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखते हैं और अपने ही लोगों का सिलेक्शन करवाते हैं। और बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। स्कैम है, ये छोटा मोटा स्कैम नहीं, इस ये देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। सत्यप्रकाश जी, अविरल ये जी, बात पिछले डिबेट में, रोहित जी की डिबेट में मैं ये बात पहले उठा चुका हूं। दूसरी बात, जो मैं मॉरल ग्राउंड पे आ रहा था, चलो एक मॉरल ग्राउंड बना, जो प्रियंका गांधी ने भी एक रीट्वीट किया उस फ्रॉड लड़की का, उसको भी मॉरल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तभी ये देखो, इन झगड़े में कांग्रेस के और उसके झगड़े में, अब कांग्रेस पे क्या एलिगेशन है इस झगड़े को, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है इस झगड़े में। जो 600 कुछ नंबर वाले बच्चे हैं, उन सबको एनएसयूआई की तरफ से फोन कॉल आ रहे हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अगेंस्ट जाएंगे, आप भी पास हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूं, जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, पॉलिटिकल अपना वो कर रही हैं, गलत है। अगर एक पक्ष ने मॉरल जिम्मेदारी ली, दूसरा भी ले, ताकि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना ठीक है हो। सर, मैं आता हूँ फिर दोबारा आपके पास। अविरल जी, धर्मेंद्र प्रधान ने जी एक्सेप्ट कर लिया कि उनसे गलती हुई है। आ रहा हूँ कमालुद्दीन जी, उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया। अब तो आप नहीं बोल सकते ना कि सबूत लाके दो और ये करो वो करो जो आप पहले कर रहे थे। अब तो सबूत भी सामने है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया, लेकिन वो चेयरपर्सन आज भी बना हुआ है। अविरल जी, आपको थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा? आपको तो इस बात पे बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था और अनशन पे बैठ जाना चाहिए था कमालुद्दीन जी के साथ। जी
देखिए असल में मैंने आपको पहले ही बता दिया, भविष्य वक्ता बिल्कुल नहीं है। हम किसी आधार पर कोई बयान देते हैं। और जहां तक बात है, जब धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो उस समय तक कोई किसी प्रकार का सबूत मौजूद नहीं था, कोई किसी प्रकार की जानकारी मौजूद नहीं थी। जानकारी के अभाव में उस समय सुन लीजिए देखिए, जो प्रथम दृष्टया उस समय मामला था, उसके आधार पर उन्होंने वो बयान दिया था। इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि ना तो मैं भविष्य वक्ता हूं, ना ही धर्मेंद्र प्रधान जी भविष्य वक्ता है, और ना ही आप भविष्य वक्ता है। लेकिन ये सारे कांग्रेसी भविष्य वक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता है कहीं का नहीं छोड़ेगी और कहीं का नहीं छोड़ा। इस बात को समझ लेना चाहिए। जिस तरीके से छात्रों के मुद्दे पर ये राजनीति के जिस प्रकार से खेल रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों से जुड़े विषय को उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और बिल्कुल एक प्रकार से निंदा का पात्र है। इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि नीट पीजी परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया अभी जस्ट। ठीक है, कमालुद्दीन जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो भविष्य वक्ता हो गए, राहुल गांधी जो है भविष्य देखने लगे। हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कोशिश में, होंगे कभी नहीं, लगे हुए हैं कोशिश में। जवाब देने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी भविष्य वक्ता हो गए हैं क्या, बीजेपी का कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की जो है बात नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो जो नीट का जो मामला है, 24 लाख जो है देश के भविष्य के जो है बच्चों का मामला, और ऐसा अगर के देख लेंगे तो 67 जो है वो 67 जो है जो मतलब एग्जाम जो है मतलब उसमें पेपर लीक हुए, जिसमें जो है मतलब भर्ती परीक्षा है, और 46 जो है, उसके बाद से टोटल 70। जहां पे कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं कर रही, इनके हिसाब से राजनीति कर रही है। और अगर इसे राजनीति करना ये कहते हैं तो हम बच्चे पे जो है भविष्य को लेकर और बच्चे के साथ जो समस्या है उनके जीवन, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर तो बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन क्या जो है मतलब लगातार जो कई पेपर लीक हो गया, आप नेट का भी देख ले, वो जो है मतलब वो भी मतलब ये हो गया, जो कैंसिल हो गया। उसके बाद भी आखिर नरेंद्र मोदी जी जो है 2 शब्द इस पर नहीं बोले। सेल्फी लेने के लिए तो वो ले रहे हैं, आप परीक्षा पर चर्चा करने जाते हैं, लेकिन जो हमारे भारत का, हमारे देश का भविष्य है, आप उनके समस्याओं पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे और कब चर्चा करेंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और ये 30 सेकंड में अविरल जी उनका जवाब दीजिए कि मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, जल्दी से। जी देखिए, असल में ये लोग सारे कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही बात चिल्लाते हैं। 2014 के बाद ये हो गया, 2014 के बाद वो हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 में ही इनकी आंख खुली है। 2014 से पहले शायद ये स्टेज में रहते ही नहीं थे। जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ये 2014 से पहले की भी कुछ बात कर लेनी चाहिए। इनकी डायरी असल में 2014 के बाद ही खुलती है। समस्या ये है, उसके साथ मुझे यही लगता है 2014 के बाद ही जो है देश में जो आए हो। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूँ दोनों आदमियों के पास, कमालुद्दीन जी और दोनों आदमियों के पास आ रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ खुराना साहब। सत्यप्रकाश जी, बीच में मत टप्पा करिए। मैं आपको आप दोनों आदमियों के पास आ रहा हूँ। खुराना साहब 10 सेकंड में, फिर मैं सत्यप्रकाश के पास जा रहा हूँ। 5 सेकंड। जो परीक्षा रद्द हुई है वो नीट की नहीं हुई। कल जो नीट की पीजी परीक्षा होनी थी वो पोस्टपोन हुई है। वही मैंने बोला है, नीट के द्वारा जो पीजी का परीक्षा, नेट बोला मैंने जो है, नीट पीजी 3 हो गया, टोटल 3 हो गया। ठीक है ये कांग्रेस वालों की बड़ी कोई आदत है, ये दूसरे के बोलने अगर के छात्र के हक के लिए। सत्यप्रकाश जी, सिर्फ सत्यप्रकाश जी का बात जा रहा है। सत्यप्रकाश जी, मेरी बात सुनो। अब मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, बोलो पूरा टाइम बोल रहे हैं। मैं चाइना का देख रहा था। चाइना में जो इस तरह का एग्जाम होता है, जिसमें वहाँ पे बड़े पदाधिकारी का और बड़े इंस्टीट्यूट्स में जिस तरीके की बहाली होती है, तो वहाँ पे जो है एक एग्जाम में 1,25,00,000 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। पूरा गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, आर्मी जो है उसके पेपर को ये करती है, प्रोटेक्ट करती है।
लॉकर्स में रखे जाते हैं, आर्मी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ड्रोन से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरे जगह पेपर पहुंचाया जाता है, और पेपर जो निकलता है और पेपर के सेंटर पे पहुंचने तक हर स्टेज पे आदमी को जिम्मेवार बनाया जाता है। अगर उसने गलती किया है तो इमीडिएट पकड़ के और इमीडिएट सजा दे दी जाती है। तो हमारे देश में हम क्या उसके चौथे मतलब उसके मतलब 4 टाइम भी हमारा नहीं है। 22-25 लाख बच्चे हैं, अब कहाँ 1.25 लाख बच्चे हैं, मतलब 5 टाइम्स हमसे ज्यादा रोहित है। जी, रोहित जी, अभी जो नया कानून गवर्नमेंट ने पास किया है, जो लागू हो गया कल से, इस कानून में 2 प्रोविजन बहुत अच्छे हैं। एक तो जितने भी ऑफेंस हैं इसमें, वो सारे नॉन कंपाउंडेबल हैं, ठीक है, और नॉन बेलेबल है। मतलब जो सेक्शंस उसमें जोड़े गए हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वॉइस मेल के माध्यम से फोटो कॉपी करके किसी भी प्रकार से कोई भी जो एग्जाम या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करता है, तो इसमें हर लेयर पे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि मतलब जहां से क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा, जिन जिन माध्यम से क्वेश्चन पेपर जाएगा, जिस सेंटर पे जाएगा, और जो हेड होगा, वो सभी इसमें अभियुक्त बनेंगे अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब पूरी दुनिया में जो भारत की व्यवस्था है, खास करके जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है, जो खास करके सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स होती है, जैसे यूपीएससी का है, नीट का जो एग्जाम हो रहा था, जो एनटीए करा रही थी, जब ये सारी चीजें इतनी अच्छी और इतनी प्योरिटी से हो रही थी, तो एक एनटीए जैसी संस्था बना के सरकार क्यों अपने हाथ में लेके इस एग्जाम को नहीं कर। एनटीए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, उसमें 8-10 लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। मतलब आप एक आईपीएस बना रहे हो, आईएएस बना रहे हो, एक साइंटिस्ट बना रहे हो, एक डॉक्टर बना रहे हो, और उसका एग्जाम कौन ले रहा है? जो एक सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के बैठा हुआ, वो उसके एग्जाम्स करवा रहा है। तो कहाँ से प्राइवेसी आएगी, कहाँ से कॉन्फिडेंशियल चीजें रह पाएगी? वहां तो कोई भी लीक कर जा रहा होगा। तो ये जो चीज है, ये जो चैन टूटी है सरकार और जो पूरी सिस्टम के बीच में, उसको भरने में अब सरकार को काफी वक्त लगेगा। जो आप देखिए, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब चाहे सरकार कोई भी तर्क दे इस पे, अब सरकार की कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी सरकार के तर्क से सेटिस्फाइड होगा कि ये चीजें 15-20 वर्षों से लगातार होती आ रही थी और आज ये चीजें खुली है। और उसके बाद भी जो अभी कानून पास हुआ है, ये कानून शायद अगर फरवरी में भी पास हो गया होता, तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 घटनाएं जो अभी आपने जिक्र किया, ये नहीं हुई होती। सही बात है सत्य प्रकाश। मैं डॉक्टर अविरल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश को ऐसे ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे ऐसे करप्शन के द्वारा? और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, और आने वाले 10 साल तक आप क्लेम कर रहे हैं कि आपकी सरकार रहेगी। एक चीज मैं रोहित जी और ऐड कर दूं, एक बार बार सवाल उठ रहा है, ये कांग्रेस और बीजेपी का एक ही तर्क होता है कि मतलब मेरा करप्शन तुम्हारा करप्शन, मतलब मेरा करप्शन है तो तुम्हारा भी तो करप्शन है। ये देश की जनता और देश के युवाओं के साथ इस प्रकार का मजाक मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, कि मतलब तुम्हारा करप्शन मेरा करप्शन, करप्शन मतलब करप्शन देश के साथ, करप्शन युवा के साथ करप्शन। बिल्कुल एग्रीड है, बिल्कुल सही बात है। अविरल जी, सारे सवालों का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा और सत्य प्रकाश जी ने पूछा। जी नहीं, देखिए, इस विषय को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, इस बात को देखना बेहद आवश्यक है। और जो कांग्रेस और विपक्ष इंडी गठबंधन अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस जवाब तर्क दे जो है। नहीं, देखिए, यहाँ जिस प्रकार का आप बिहेव कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको डिबेट की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि किस प्रकार डिबेट में बैठना है, क्योंकि बीच बीच में कूदना, बीच में चिल्लाना सही नहीं है। यह आपको शोभा नहीं देता है, आपकी गरिमा को और आपकी लगातार नहीं तो भाजपा में देखने को मिल रहा है। जिस सरकार का जो है लीक तंत्र सरकार बन गई हो, जिसके जो है 5 साल के बीते जो है शासनकाल में 40 जो है भर्ती परीक्षा जो है के पेपर लीक हुए हो, अगर वो उस पार्टी का प्रवक्ता ये बात बोले तो मुझे कितना नॉलेज है। देश के जो है युवाओं के छात्रों के जो है भविष्य की बात है, उसके साथ शर्मा नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं चिल्लाइए, बोलिए।
बोलिए बोलिए, देश के युवाओं की चिंता तो है नहीं, देश के छात्र छात्राओं की चिंता तो है नहीं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सरकार इस पर डिसीजन ले रही है, जल्दी से 10 सेकंड में खुराना साहब फिर क्लोज करते हैं प्रोग्राम। जिस पेपर की शुरुआत हुई लीकेज की, उस पेपर का जो संबंध है वो झारखंड में निकला, और झारखंड में तब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसीलिए पक्ष विपक्ष, सरकार विपक्ष दोनों नहीं बच सकते। इसमें बॉल गेम हो गया ना, फिर ये तो फुटबॉल हो गया कि आप एक दूसरे पे मार रहे हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ठीक है डॉक्टर अविरल जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक जरूर दे रहे होंगे अपने ऊपर के नेताओं को कि भाई एक पूरा क्लीनिंग प्रोसेस की जरूरत है एनटीए में, चेयरपर्सन से लेके चपरासी तक बदलने की जरूरत है, जब तक वो कैंसर वाला एलिमेंट। बिल्कुल, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, कल देखते हैं अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो इस पे बात करते हैं, और नहीं आता है तब भी बात करते हैं, और नई घटनाओं के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल जी आपका धन्यवाद, राजीव खुराना जी आपका धन्यवाद, कमालुद्दीन जी आपका धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका धन्यवाद। नमस्कार।